मैं हूं अज़ीम फ़ारूकी। आज की मेरी वीडियो बड़ी ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर है और वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ अवेयरनेस है। वो भी पेरेंट्स को, बड़ों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि ये इंटरनेट की दुनिया कभी कभी हमको ऐसे जहाँ में ले जाती है कि जहाँ से वापसी का रास्ता नामुमकिन हो जाता है, बल्कि ख़त्म हो जाता है। ये एक ऐसा तसव्वुर भी देती है कि जहाँ आप बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद भी होते हैं और इंतहा दर्जे के नाउम्मीद भी हो जाते हैं। ये होता क्यों है? उसकी वजूहात क्या होती है? हमारी नौजवान नस्ल इंटरनेट से किस हद तक फ़ायदा उठा रही है और कितने बड़े बड़े नुकसान जो है वो इसी इंटरनेट के थ्रू हमारी नौजवान नस्ल फेस कर रही है, और जिसकी वजह से आज हमारा माशरा एक अजीब गली में निकल गया है जिसको बंद गली कहते हैं, और वहाँ से बच निकलने का रास्ता बहुत ही थोड़ा सा हमें नज़र आता है। आज की मेरी वीडियो कोशिश करिएगा कि आप आखिर तक, एंड तक पूरी वीडियो देखें। ये वाक़या, शहीर का वाक़या, चकवाल का रहने वाला 15 साल का नौजवान, जो कि आप सोच नहीं सकते कि ए लेवल का स्टूडेंट्स था, उसने अचानक ख़ुदकुशी की, और ख़ुदकुशी करने के बाद उसने जो लेटर एक आखिरी लिखा, जो कि उसने लास्ट वार्निंग का उसे नाम दिया, और इस लेटर में उसने जितनी गुफ्तगू की, जो उसने फ़लसफ़ा बयान किया, कायनात के हवाले से, नबियों के हवाले से, नेकी के हवाले से, मोहब्बत के हवाले से, वो तमाम फ़लसफ़ा हम इंसानों को चौंका गया, और दुनिया हैरान हो गई कि आखिर कोई ऐसा लिटरेचर भी इंटरनेट पे मौजूद है। फेसबुक पे कुछ ऐसे ग्रुप्स भी काम कर रहे हैं कि जो हमारे नौजवान को इस हद तक ले जा सकते हैं कि उसको अपनी ज़िंदगी ही बेकार लगे और वो ख़ुदकुश की तरफ माइल हो जाए। अंदाज़ा कीजिए ये कौन सा लेसन जो है रॉन्ग वे में जो इंटरनेट के ज़रिए हमारे नौजवान हासिल कर रहे हैं, और हमारे वालिदैन बड़े बिल्कुल कभी कभी बेखबर हो जाते हैं और ये समझते हैं कि बस बच्चा इंटरनेट यूज़ कर रहा है या फेसबुक से कनेक्ट है, अपने जो दोस्त है उस पर गपशप कर रहा है, वो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अंदाज़ा नहीं होता कि वो नौजवान जो पढ़ रहा है, ए लेवल स्टूडेंट्स के, वो एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो चुका है जिसके हवाले से वो किसी से शेयर ही नहीं कर रहा। यानी एक ऐसी कैफियत में चला गया है कि वो शेयर करने से कासिर हो गया है। कि कौन सी कंडीशन होती है? वालिदैन को कोशिश करनी चाहिए कि अपने बच्चों से रिलेशनशिप बढ़ाएं, डिस्कशन बढ़ाएं, बातें करें, और उनको इस नहज पे लेके आएँ कि वो अपनी अच्छी बुरी बात जो उनके दिल में उठ रही है, हम समझते हैं वो हमसे कोई सवाल नहीं कर रहे, बस ठीक है स्कूल चले गए, मदरसे चले गए, ट्यूशन चले गए, वापसी आ गए, वो जो उनके जहन में सवालात उठ रहे हैं हम डिस्कशन के ज़रिए ही उनके जवाबात दे सकते हैं, वो भी एक अच्छे माहौल में। तो चलें, मैं अब चलता हूँ अपनी वीडियो की तरफ। आप कोशिश करें मेरी तब पूरी वीडियो को तवज्जो के साथ सुनें और इस वीडियो को शेयर भी करें। ये अलार्मिंग सिचुएशन है, ये वीडियो अलर्टिंग वीडियो है पेरेंट्स के लिए, बड़ों के लिए, और जो हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े फ़िलासफ़र हैं उनको भी इस पे तवज्जो देना चाहिए। मुफ़क्किरीन को, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैरान हो गए ये वाक़या सुनकर और उसका ख़त पढ़ के। याद रखिएगा ये हुआ क्यों है। मैं सबसे पहले तो चलता हूँ कि आखिर इस शहीर ने ये ख़ुदकुशी कौन से फ़लसफ़े की वजह से की, वो कौन सा यूनिवर्सल फ़िलासफ़ी या फ़लसफ़ा था जिसकी जो है वो धुन में ये आ गया, जिसकी नज़र ये नौजवान जो कि ए लेवल का स्टूडेंट्स था हो गया, और हम देखते ही रह गए। ये वजह क्या थी? असल वजह मैं आपको बताता हूँ। एक टर्म यूज़ की जाती है एथियस्ट। एथियस्ट का मतलब है वो लोग जो किसी दीन को नहीं मानते, किसी माज़अल्लाह खुदा को नहीं मानते, किसी नबी पर बिलीव नहीं करते, कोई अच्छाई या बुराई इन चीज़ों पे उनका कोई बिलीव नहीं होता। वो कहते हैं कि बस हम आए हैं, हम मर जाएंगे, और ये दुनिया बस ऐसे ही है, और हम मर के यहाँ से चले जाएंगे, और आखिरत का उनके यहाँ कोई भी तसव्वुर या खुदा का कोई भी तसव्वुर नहीं होता। मैं एथिस्ट लोगों पे
बाद में कभी मौका लगा तो मैं इन पे ज़रूर एक बड़ी वीडियो या मुमकिन हुआ तो पॉडकास्ट बनाऊंगा, लेकिन आज मैं इससे कुछ मिलता जुलता बट बिल्कुल ही रॉन्ग वे में एक नई टर्म में आपको उसके हवाले से आगाह करना चाहूँगा। ये नई टर्म का फ़लसफ़ा क्या है, ये कैसी सोच देती है। उस ख़त को पढ़ने के बाद इंसान के रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उसने उस ख़त के अंदर ऐसा क्या इंकिशाफ किया जो उसका एक नया फ़लसफ़ा बयान कर गया, जिसकी वजह से उसने अपनी जान ले ली, ज़िंदगी ही ख़त्म कर दी। वो कौन सा फ़लसफ़ा था? मैं चलता हूँ इसकी डिफिनेशन की तरफ। एक नई टर्म है, शायद बहुत कम लोगों ने सुनी होगी, जिसको हम कहते हैं नाइलिज्म। एक है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म और एक है नाइलिज्म। नाइलिज्म बिल्कुल हट के एक टर्म है और एक्चुअली इसकी डिफिनेशन क्या है, मैंने इसको सर्च आउट किया है और मैं आपके सामने इसकी डिफिनेशन पढ़ता हूँ। जब आप इसकी डिफिनेशन सुनेंगे तो डिफिनेशन सुनते ही आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये फ़लसफ़ा इंसान को कहाँ तक ले जा सकता है। गौर से सुनिएगा, तवज्जो से सुनिएगा। देखें, नाइलिज्म इज़ अ philosophy characterized by a radical rejection of rejection of fundamental concepts like universal meaning, objectives, moral values। फिर से पढ़ो, यूनिवर्सल मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, मोरल वैल्यूज एंड established knowledge often leading to the belief। ये एक ऐसी नॉलेज बिल्डअप करती है यूनिवर्सली कि जो आपको कहाँ लेके जाती है, दैट लाइफ इट्सेल्फ इज मीनिंगलेस एंड विदाउट पर्पस। ये सेंटेंस बड़ा ही स्ट्रॉन्ग है और ये देखें कि इसका जो फ़लसफ़ा है नाइलिज्म, इसकी मैं स्पेलिंग भी रिपीट कर रहा हूँ, NIHILISM, नाइलिज्म, जिसकी डिफिनेशन मैंने आपके सामने रखी कि इसको पढ़ने के बाद इंसान क्या हो जाता है, दैट लाइफ इट्सेल्फ इज़ मीनिंगलेस। इंसान की अपनी ज़िंदगी बेमायने हो जाती है एंड विदाउट पर्पस, उसका कोई मकसद ही नहीं रहता। ये एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे हमारा नौजवान और वो लोग जो फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ अटैच हो जाते हैं, इस नौजवान को अंदाज़ा ही नहीं होता कि वो उसे किस दुनिया में लेके जा रहे हैं। ये शहीर भी इस तरह का लिटरेचर फेसबुक के ज़रिए पढ़ने लगा और आहिस्ता आहिस्ता ये इसमें गुम होने लगा। इस लिटरेचर में ये इतनी अट्रैक्शन रखते हैं, ऐसे 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 आपके सामने धोखेबाजी के अल्फाज यूज़ करेंगे और आप इनकी गहराई में उतरते चले जाएंगे और आपको ऐसा लगेगा आप एक नई दुनिया में दाखिल हो गए जो कि बिल्कुल हकीकत पर मबनी है। इंसान की ज़िंदगी मीनिंगलेस और विदाउट पर्पस हो जाती है और फिर वो एक ऐसे नहज पे आ जाता है कि फिर वो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है। ये इट्सेल्फ होता है, उसको हर चीज़ बेकार लगती है। उसका जो मुकम्मल ख़त उसने लास्ट छोड़ा, जो आखिरी पैगाम था, उसको मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकता। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे बच्चे भी मेरे चैनल से कनेक्ट हैं, बट ये वीडियो मैंने पेरेंट्स के लिए बनाई है और उन नौजवानों के लिए जो पढ़े लिखे हैं, फेसबुक ग्रुप ज्वाइन करते हैं। ज़रा ध्यान रखें कि हम किस ग्रुप को ज्वाइन कर रहे हैं, वो हमें कहाँ लेके जा रहा है, वो हमारा बिलीफ ख़त्म तो नहीं कर रहा, वो हमें एक नई दुनिया में तो दाखिल नहीं कर रहा, वो नाइलिज्म की तरफ तो नहीं लेके जा रहा, वो एथीज़म की तरफ तो हमको नहीं लेके जा रहा। ये कौन सोचेगा? नौजवान को तो पता ही नहीं है। ये बेचारे बस मॉडर्न इनके पास एजुकेशन आ गई है, बट ये फैसला करने की ताकत नहीं रखते, इनमें वो सोच नहीं है, बुर्दबारी नहीं है, तो वे पूछे किससे? बड़ों से ये बात नहीं करते, शेयर नहीं करते। बड़े, उनका एक अपना बिहेवियर होता है जिसकी वजह से ये बच्चे इस नहज पे पहुंच जाते हैं कि सडनली कोई स्टेप ले लेते हैं और फिर बाद में बड़े हाथ मलते रह जाते हैं। ये बड़ा ही एक ऐसा मोमेंट है कि जिसके ऊपर मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर हम अपने बच्चों पे कुछ थोड़ी बहुत तो नज़र रख सकते हैं कि वो कौन से ग्रुप्स ज्वाइन कर रहे हैं, बग़ैर उनको बताए, उनको महसूस किए। हमें कुछ ना कुछ उनकी ऑब्ज़र्वेशन रखनी चाहिए, उठना बैठना कहाँ है, या वो किस तरह के फेसबुक पेजेस को फॉलो कर रहे हैं, वो किसको फॉलो करते हैं। ये ज़रूर पेरेंट्स को और बड़ों को कुछ हद तक
नज़र रखनी चाहिए। आई होप आपको मेरी ये वीडियो भी पसंद आएगी, आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।